हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय अनदर हॉरर वीडियो। सो गाइज, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने वाली हूँ वो है एक आइसलैंड की कहानी। यस, एक डेथ आइसलैंड। क्या आपने कभी किसी ऐसे आइसलैंड के बारे में सुना है जहाँ की मिट्टी ही इंसानों की राख से बनी हो? हाँ, एक ऐसा आइसलैंड है जहाँ पे 1,60,000 लोग तड़प तड़प कर मर गए और वहाँ की हवाओं में आज भी उनकी चीखें सुनाई पड़ती हैं। स्वागत है आपका द डेथ ऑफ नो रीज़न आइसलैंड में। द डेथ ऑफ आइसलैंड। 18th सेंचुरी में यूरोप में एक महामारी फैली थी, ब्लैक डेथ, प्लेग महामारी। उस महामारी से इटली के सारे लोग, मतलब पूरा देश ही बर्बाद हो गया। उस देश के पूरे जितने भी लोग हैं सब उस महामारी की चपेट में आ गए। तब इटली के जो राजा थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि सबको, जितने भी क्वारंटाइन लोग हैं, सबको एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। और वो क्वारंटाइन स्टेशन बना आइसलैंड, पोवेलिया का आइसलैंड। पर उस आइसलैंड में उन लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए नहीं ले गए उसे, उन लोगों का इलाज करने के लिए नहीं ले गए थे उसे, बल्कि उन्हें वहाँ मारने के लिए ले गए थे। क्योंकि वहाँ के बंदे इतने ज़्यादा डर गए थे कि जितने भी क्वारंटाइन लोग थे उन सबको, जितने भी बीमार लोग थे उन सबको मरवा दिया गया। और जिन्हें हल्के फुल्के लक्षण भी दिख रहे थे उन्हें भी ख़त्म करा दिया। किसी को तो जिंदा जला दिया गया, मार दिया गया, गाड़ दिया गया जिंदा, और वहाँ पे तड़पने के लिए छोड़ दिया गया। अभी भी वहाँ माना जाता है कि वहाँ की हवाएं और वहाँ का जो वातावरण है, एटमॉस्फेयर है, उनमें इतनी ज़्यादा उनकी प्रेजेंट फील होती है कि ऐसा लगता है कि हमें कोई देख रहा है या हमें किसी की आवाज़ आ रही है, कोई हमें बुला रहा है। इसीलिए वहाँ के जो लोकल मछुआरे हैं, फिशरमैन हैं, वो वहाँ पे फिशिंग करने भी नहीं जाते हैं, क्योंकि उनका भी यही कहना है कि हमें ऐसा लगता है कि कोई चिल्ला रहा है, किसी की चीख निकल रही है। और कई बार तो जो मछुआरे वहाँ गए हैं उनके जो जाल में नेट होता है जो मछुआरों का, उनके जाल में मछली की जगह इंसानों की हड्डी तक फंस जाती है। इसीलिए उस आइसलैंड को बैन कर दिया गया है। मगर कहानी यही ख़त्म नहीं होती। उस आइसलैंड में एक मेंटल हॉस्पिटल स्टार्ट हुआ था 20th सेंचुरी के दौरान। वहाँ पे एक मेंटल हॉस्पिटल ओपन हुआ। वहाँ के जितने भी पागल लोग थे वो सब उस हॉस्पिटल में भर्ती हुए। पर वहाँ का जो डॉक्टर था वो अपने पेशेंट्स के साथ एक बहुत ही ज़्यादा बुरा और पेनफुल एक्सपेरिमेंट करने लगा, क्रूअल एक्सपेरिमेंट करने लगा, जिनसे वहाँ के जो भी पेशेंट थे उनकी मौत हो गई। इतने बुरे एक्सपेरिमेंट करता था वो डॉक्टर कि वहाँ के जो पेशेंट थे उनकी मौत हो गई। और कुछ साल बाद उस डॉक्टर ने भी उसी हॉस्पिटल के बेल टावर से कूद के आत्महत्या कर ली, क्योंकि उस डॉक्टर का कहना था कि मुझे उन्हीं पेशेंट्स की आत्माएं दिखाई देती थी, परेशान करती थी, और वो डॉक्टर भी पागल हो चुका था। पर वहाँ के लोगों का कहना था कि उस डॉक्टर ने खुद से आत्महत्या नहीं करी थी, बल्कि उसे किसी ने धक्का दिया था, किसी शैतानी शक्ति या फिर किसी रूह ने उन्हें धक्का दिया था। अब इस बात पे कितनी सच्चाई है वो तो वहाँ के लोगों को ही पता है। और फिर जब इतनी सारे इंसिडेंट वहाँ हुए तो वहाँ के राजा ने, वहाँ की गवर्नमेंट ने पोवेलिया आइसलैंड बैन कर दिया। जितने भी टूरिस्ट हैं वो वहाँ नहीं जाते, और पोवेलिया आइसलैंड अबैंडन्ड है, खंडर है, पूरा सुनसान। और जितने भी वहाँ लोग गए हैं
जो हंटर्स होते हैं, हॉरर घोस्ट हंटर्स होते हैं, हॉरर चैलेंजेस जो करते हैं, या फिर कोई भी साइंटिस्ट जो वहाँ गए हैं वो वापस नहीं आए हैं। फिर वहाँ की गवर्नमेंट ने सोचा कि मैं इस आइसलैंड को, इस जितनी भी ये ज़मीन है, इसे बेच देता हूँ कि यहाँ पे एक कोई होटल या रेस्टोरेंट खुल जाए। मगर इसकी हिस्ट्री और इसकी कहानियों को सुन के सब लोग ने उस आइसलैंड को ख़रीदने से मना कर दिया, क्योंकि वहाँ के लोग इतने ज़्यादा उस आइसलैंड को लेकर डरे हुए हैं कि उस ज़मीन को, उस प्रॉपर्टी को कोई ख़रीदना नहीं चाहता। और आज भी वो प्रॉपर्टी वहाँ है और बैन है, वहाँ कोई भी नहीं जा सकता। और अगर कोई जाता है तो वो वापस लौट के कभी नहीं आता, क्योंकि वो, मुझे नहीं पता कि अब वहाँ पे कोई रूह है, आत्मा है, या फिर कुछ और है, पर वहाँ की जो एटमॉस्फेयर है, वातावरण है, उसे देख के बंदा इतना ज़्यादा डर जाता है कि शायद वो वापस ही ना आए। मैं ये ज़रूर कह सकती हूँ कि अगर कोई वहाँ गया, और जैसे अगर कोई भी साइंटिस्ट या फिर घोस्ट हंटर वहाँ जाता है, तो उन्होंने भी ये बताई है बात कि वहाँ पे उन्होंने किसी की प्रेजेंट फील करी है, किसी की चीखें, आवाज़ें सुनी है। हो सकता है उनका वहम हो, या फिर ये रियल भी हो सकता है। प्लीज़ आप कमेंट करके बताइएगा कि ये स्टोरी आपको कितनी ज़्यादा रियल लगती है। पर इसकी जो हिस्ट्री है हॉस्पिटल वाली और महामारी वाली, वो बिल्कुल सच है। आप चाहे तो गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं। आप प्लीज़ मुझे ये कमेंट करके बताइएगा कि आप भी क्या जाना चाहते हैं इस आइसलैंड में? क्या आप एक रात इस आइसलैंड में बिताना चाहते हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आज की मेरी ये कहानी आपको कितनी ज़्यादा पसंद आई, और आप अगर कौन सी न्यू कहानी देखना चाहते हैं, प्लीज़ मुझे ये भी कमेंट करके बताइएगा। और मैं मिलती हूँ आपको अपने एक नेक्स्ट एंड क्रीपी हॉरर वीडियो में। तब तक के लिए बाय, नमस्ते, टाटा।